नमस्कार दोस्तों। पुराने पासपोर्ट के चलते एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। खासकर जो लोगों का ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हो पाता था, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा एक नया रूल लाया गया, एक नया पासपोर्ट जो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस तरीके का पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब इस तरीके का पासपोर्ट बनेगा। तब जो है गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी गई है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पासपोर्ट किस तरीके से बनने वाला है, इसमें बायोमेट्रिक जो लेवल है वो किस तरीके से लगेगा और इसमें क्या क्या होने वाला है। पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं और इस पासपोर्ट के बारे में भी और अधिक समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो बनते तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करती हैं। तो भारत ने डिजिटल यात्रा पहचान के एक नए युग में प्रवेश किया है और महीनों के चरणबद्ध परीक्षणों के बाद विदेश मंत्रालय ने अब आधिकारिक तौर पर कई शहरों में जो है बायोमेट्रिक पासपोर्ट जारी कर दिए हैं और पूरे देश में इसका जो विस्तार करने योग्य योजना है। और एक कदम व्यापक पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम यानी जो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम है PSP 2.0 का यह हिस्सा है, जिसका उद्देश्य होगा भारतीयों के विदेश यात्रा के तरीके को आधुनिक बनाना ताकि इसमें स्मार्ट, सुरक्षित और तेज प्रणाली जो है शुरू की जा सके। यानी अब तक तो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा इसे अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अब जो है काफ़ी शहरों में बायोमेट्रिक आधारित ई पासपोर्ट जो है जारी कर दिए गए हैं। और ये जो पासपोर्ट हैं वो जो PSP है, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 है, पहले इसका एक हिस्सा है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा और इससे स्मार्ट भी रहेगा ताकि इससे आप लोगों को किसी भी तरीके की जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये ई पासपोर्ट क्या है, तो पहली नज़र में ई पासपोर्ट बिल्कुल उसी तरीके की डार्क बुकलेट जैसा दिखता है जो आपके पास पहले से है, लेकिन कवर के अंदर एक मोटे पृष्ठ में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो आपके बायोमेट्रिक डेटा, आपके चेहरे की तस्वीर और उंगलियों के निशान और प्रमुख व्यक्तिगत विवरणों को संग्रहित करती है। यानी ये बुकलेट है और जो पासपोर्ट है पूरी तरीके से पहले जैसा ही रहने वाला है और इसके पासपोर्ट है उसके मोटे पृष्ठ पर जो है एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा होगा, चेहरे की तस्वीर, उंगलियों के निशान और जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्तिगत डाटा होता है वो सब इसमें जो है सुरक्षित रहता है। और ये पासपोर्ट IEAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मानकों का पालन करते हैं, जिसका मतलब है कि वे विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं और 120 से अधिक देशों में ई गेट और स्मार्ट इमिग्रेशन काउंटरों पर पढ़े जा सकते हैं। चिप डेटा चोरी या छेड़छाड़ को रोकने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी PKI एनक्रिप्शन का इसमें उपयोग करती है और एक ऐसी सुविधा को पारंपरिक पासपोर्ट में नहीं होती है। यानी ये जो पासपोर्ट है, जो नए तरीके के ई पासपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, ये पासपोर्ट नागरिक अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है उनके मानकों को पूरी तरीके से पालन करता है, उन्हें फॉलो करता है और इसी वजह से ये 120 से अधिक देशों में जो ई गेट और स्मार्ट इंटीग्रेशन जो काउंटर हैं उन पर आसानी से पढ़े जा सकते हैं। इसके साथ इसका जो डेटा है उसके साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए इसमें PKI इंक्रिप्शन लगा हुआ है ताकि इसके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। और ये जो पासपोर्ट है वो पारंपरिक पासपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हुआ जो है डिफरेंट है। अब भारत क्यों कर रहा है इस तरीके के बदलाव, तो सुरक्षा सबसे अधिक इसका प्रेरक है। यानी यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत दुनिया में पहचान की चोरी और दस्तावेजों की जालसाजी के बढ़ते मामलों के साथ बायोमेट्रिक पासपोर्ट की पहचान की नकल करना, उसका दुरुपयोग करना जो है कठिन बना देते हैं। यानी जिस तरीके से इसमें इनक्रिप्शन लगाया गया है, भारत देख रहा है कि जो है विश्व स्तर पर डेटा चोरी, जालसाजी, बायोमेट्रिक के साथ छेड़छाड़ जो की जाती है, तो उस सभी के दुरुपयोग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक और जो ई पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और इसके साथ दक्षता उतनी जो है महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डों पर ई पासपोर्ट को संपर्क रहित पाठकों यानी कॉन्टैक्टलेस रीडर है उनका उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। यानी जो स्कैनर्स होते हैं उनके थ्रू इसे स्कैन किया जा सकता है और उसके बाद पूरा का पूरा डेटा उसका जो है चेक कर लिया जाएगा कि आखिरकार इसका नाम क्या है, बायोमेट्रिक डेटा ETC जो भी है वो सब इसमें आसानी से जो है चेक किया जा सकता है। ऐसे इमिग्रेशन काउंटरों पर प्रतीक्षा का जो समय है वो भी कम हो जाता है, खासकर व्यस्त जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है उन पर।
और यह उन्नयन भारत को वैश्विक डिजिटल यात्रा पद्धतियों के अनुरूप ही रखता है, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर बायोमेट्रिक पासपोर्ट तकनीकों का उपयोग करने वाले अन्य देशों के साथ खड़ा हो जाता है। यानी इस तरीके के जो पासपोर्ट जो चिप्स हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को इमिग्रेशन जो काउंटर होते हैं जहाँ पर आपकी पहचान होती है कि आप कहाँ के हो, किस तरीके से आए हो, तो वो सब इसमें सेव रहता है। तो खासतौर पर जो इंटरनेशनल जो सेंटर्स हैं जहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पर जांच होती है, और ख़ासतौर पर जो सेंटर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं वहाँ पर आप जो है ये जो प्रतीक्षा का समय है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इस तरीके का जो चिप है वो लगाने से भारत जो है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर जैसी बायोमेट्रिक पासपोर्ट तकनीक उपयोग करने वाले देश हैं उनके साथ खड़ा हो जाता है। यानी उन्हीं उन देशों में पहले से ये तकनीक है, लेकिन भारत के द्वारा अब ये तकनीक जारी कर दी गई है। अब ई पासपोर्ट के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, चलिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो प्रक्रिया ज़्यादातर नियमित पासपोर्टों के आवेदन जैसी है। यानी जिस तरीके से आप जो नियमित पासपोर्ट जो अदर पासपोर्ट आप आज तक आपने जारी करवाए हैं उसी के जैसी है। आधिकारिक जो पासपोर्ट सेवा पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा, एक खाता बनाएं या उस पर लॉगिन करना होगा, जो आपके पास पहले से मौजूद है उस पर लॉगिन करना होगा, या फिर नया खाता बना लीजिए और नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए आप वहाँ पर आवेदन पत्र भरें और अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट जो है निर्धारित करें। यानी पहले आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जा करके वहाँ पर अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद पासपोर्ट नया बनाना है या फिर नवीनीकरण जो करवाना है वो सब आपको वहाँ पर जो भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद निकटतम जो पासपोर्ट सेवा सेंटर है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट करना होगा और उसके दौरान आपको बायोमेट्रिक जैसे कि फ़ोटो, उंगलियों के निशान इत्यादि आपको वहाँ पर जमा करने होते हैं और आपका ई पासपोर्ट चिप के साथ मुद्रित किया जाएगा और आपके जो पंजीकृत पता है उस पर जो वितरित किया जाएगा। आप चयनित क्षेत्रों में डाकघर और पीएसके या मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी जैसे ही आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देंगे तो आपका पासपोर्ट जो है चिप के साथ लगा हुआ आपके घर पर जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। और आप चयनित पते अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप डाकघर का जो पीएसके है उसके थ्रू, मोबाइल पासपोर्ट जो वैन ऐप है उसके थ्रू आप जो है आवेदन कर सकते हैं, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है उसके लिए। अब यहाँ पर एक सवाल है जो हर किसी के मन में आता है कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो अभी भी वैध है या नहीं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा पासपोर्ट सेवा 2.0 लॉन्च कर दी गई है, तो हमारे पास जो पहले का पासपोर्ट है वो वैध है या नहीं। तो आपका जो पहले का मौजूदा जो पासपोर्ट है वो भी वैध है। आपको नया पासपोर्ट बनवाने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक पासपोर्टों जो पासपोर्ट्स हैं वो अपनी समाप्ति तिथि तक पूरी तरीके से वैध है। यानी जब तक वो लीगल है, जब तक उनकी समाप्ति तिथि नहीं आ जाती तब तक जो पूरी तरीके से वो लीगल है, वैध है। और भारतीय पासपोर्ट ई पासपोर्ट के लॉन्च के साथ यात्री अब बहुत अधिक सुगम और सुरक्षित अनुभव जो है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका जो पहले वाला पासपोर्ट है जिस पर चिप नहीं लगी हुई है वो पासपोर्ट पूरी तरीके से सेफ है और जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप जो है जल्दी ना करें कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला पासपोर्ट चाहिए। इस तरीके की कोई जल्दी ना करें। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तब आप जो है पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दीजिए। आपका जो पासपोर्ट है वो ई पासपोर्ट जो ई चिप है उसके साथ मुद्रित होकर के आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसमें अंतर्निहित जो चिप है वो संपर्क रहित स्कैनिंग की अनुमति देती है, जो इमिग्रेशन जांच को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती है और इससे सुरक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि एम्बेडेड जो बायोमेट्रिक डेटा को पीकीआई एन्क्रिप्शन का उपयोग करके संरक्षित किया जाता है, जिसे जालसाजी या छेड़छाड़ जैसा करना जो है मुश्किल हो जाता है। यानी जो चिप है जिसमें ये चिप में जो डाटा आपका सेव रहता है वो बिना संपर्क रहित स्कैनिंग की अनुमति देता है, जिससे आपकी डेटा की जाँच जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से हो जाती है। और इसमें जो पीकीआई इनक्रिप्शन लगा हुआ है ताकि आपका जो डेटा है उसमें पहले से लगा जो सेव है उस डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ या जालसाजी ना कर सके। और पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरीके से यह पालन करता है और इसीलिए विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है और जिससे सीमाओं को पार जो है आवाजाही आसान हो जाती है। यानी आपका जो पासपोर्ट है जो ई चिप के साथ मुद्रित होकर के आता है वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करता है और इसी के साथ आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्वीकार किया जाता है, आप आसानी से सीमा पार क्षेत्रों में आ जा सकती हैं। आपको कोई परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और नेत्रहीन रूप से उन्हें कवर पर एक सुनहरे चिप प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है,
जो एक डिजिटल पहचान और सुरक्षित दस्तावेज की ओर बदलाव को चिन्हित करता है। यानी इसके थ्रू आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका डेटा है वो किसी को कॉल करके बार-बार जो है आपके चेहरे से मैचिंग करने की और आपके डेटा को पढ़ने की, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आपका डेटा है वो एक चिप के रूप में आपके पासपोर्ट पर जो है पूरी तरीके से सेव रहेगा और यह पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहेगा और आप जो है डिजिटल भी वो फ़ील कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, भारत में ई पासपोर्ट किस सरकारी कार्यक्रम के तहत जो है शुरू किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1.0 और ऑप्शन बी है आपके पास स्मार्ट ट्रैवल प्रोग्राम 1.0 और ऑप्शन सी है आपके पास पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP 2.0 और विकल्प डी आपके पास विदेश मंत्रालय पहल 2.0। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।